बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के दो काइंड होते हैं, काइंड 1 और काइंड 2। काइंड 1 उसको कहते हैं जिसका पीडीएफ गामा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान गामा अल्फ़ा इंटू गामा बीटा इंटू एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1 वेन एवर x is greater than 0 less than 1 and alpha beta is greater than 0, otherwise this pdf is becomes 0। काइंड 2 उसको कहते हैं जिसका पीडीएफ गामा अल्फ़ा प्लस बीटा अपन गामा अल्फ़ा इंटू गामा बीटा इंटू एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 अपान में 1 प्लस एक्स टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर एक्स की रेंज होनी चाहिए 0 टू ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी, अल्फ़ा एंड बीटा की एंड अल्फ़ा एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0। अब बात आती है कि जैसे हमको पीडीएफ दे दिया तो कैसे पहचाने कि वो काइंड 2 का है कि काइंड 1 का हो। जैसे जहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो तो समझिए कि वो काइंड 1 की काइंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन काइंड 1 की बात कर रहा है, और जहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी हो तब समझिएगा वहाँ पर काइंड 2 का पीडीएफ यूज किया जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले हम उसका मीन निकालते हैं, फिर उसका वेरिएंस निकालते हैं, फिर अब उसका एनजीएफ निकालते हैं। चलिए फिर हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन काइंड 1 का मीन और वेरिएंस निकालते हैं। मीन और वेरिएंस निकालने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं। जैसे हमें पता है कि किसी भी पीडीएफ की जो प्रॉपर्टी है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पर अगर उसके पूरे रेंज पर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 1 के बराबर आता है। तो हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ को उसके रेंज पर, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज 0 to 1 है, 0 to 1 पर इंटीग्रेशन कर दिए, ये उसके वैल्यू पुट करके ये करेंगे तो ये आएगा। फिर जो हमारा अल्फ़ा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस बीटा अपन गामा अल्फ़ा इंटू गामा बीटा ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू इसको हम राइट साइड में कर देंगे 1 के बराबर है। तो फिर हमारा जो 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा गामा अल्फ़ा इंटू गामा बीटा अपन में गामा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी को हम इस वाले वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं बीटा बी अल्फ़ा बीटा। इसको हम आगे जब हम इसका मीन निकालने के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए अब हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को निकालते हैं। मीन को निकालने के लिए हमें पता है मीन इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज जो होता है 0 to 1 होता है, 0 to 1, और फिर एक्स होगा एफ एक्स जगह पर उसकी वैल्यू रखेंगे गामा अल्फ़ा प्लस बीटा अपन में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। जो ये हमारा पर ये वाली गामा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अपान में गामा अल्फ़ा इंटू बीटा जो वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये अपना बाहर आ जाएगा। इसका जब हम रेंज करेंगे इसका इंटीग्रेशन 0 to 1, ये जो हमारा x है एक्स टू द पावर 1 है, और ये वाला जो x है ये एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 है, तो इसका पावर ऐड हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1 डी एक्स हो गया। जो हमारा ये वाले वैल्यू हमें इंटीग्रेशन करने के लिए, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 to 1 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू बी 1 माइनस एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1 डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये वाला आ रहा है गामा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा है यहाँ पर अल्फ़ा के जगह पर अल्फ़ा प्लस 1 है, बीटा के जगह पर बीटा ही है, तो इसको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बीटा अल्फ़ा प्लस 1 बीटा। जैसे यहाँ एक्स के पावर अल्फ़ा माइनस 1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1 है,
तो इसको हम लिख सकते हैं बी अल्फ़ा कोष्टक में बीटा, और इसकी वैल्यू ये होती है गामा अल्फ़ा इंटू गामा बीटा अपान में गामा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक इसी तरह जब यहाँ पर हम आएंगे तो हमारा यहाँ पर जो है, यहाँ पर रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पर अल्फ़ा के जगह पर अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस वन लिखा है, और बीटा तो बीटा माइनस वन वैसे ही है। तो हमारा जो ये अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा प्लस वन इंटू गामा बीटा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू पहले से रहेगी, इसका पूरे का जो एक सेकेंड, ये जो पूरे का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन इतने के बराबर आ जाएगा। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब यहाँ पर बीटा अल्फ़ा बीटा था, बी अल्फ़ा बीटा था, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा अल्फ़ा इंटू गामा बीटा होता था अपान में गामा अल्फ़ा प्लस बीटा था कोष्टक में। जब हम अल्फ़ा के जगह पर अल्फ़ा प्लस वन रखेगा तो गामा अल्फ़ा प्लस वन हो जाएगा इंटू गामा बीटा अपान में गामा अल्फ़ा प्लस वन प्लस बीटा होगा। तो इस प्रकार जो हमारा ये बीटा बी अल्फ़ा प्लस वन बीटा का हमारा जो वैल्यू आएगा ये होगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको करके तो हमारा गामा अल्फ़ा प्लस वन अपान में गामा अल्फ़ा इंटू गामा बीटा इंटू गामा अल्फ़ा प्लस वन इंटू गामा बीटा अपान में गामा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन होगा। जैसे हमने गामा फंक्शन को पढ़ा है, तो गामा जहाँ पर एक सेकेंड गामा एन प्लस वन होता था, तो गामा एन प्लस वन को हम लिखते थे एन गामा एन। अगर आपको गामा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एन के जगह पर गामा अल्फ़ा प्लस वन है, तो गामा अल्फ़ा प्लस वन को हम गामा अल्फ़ा इंटू गामा अल्फ़ा लिख सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस वन दिया हुआ है, यहाँ पर गामा अल्फ़ा इंटू गामा बीटा दिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो गामा अल्फ़ा से गामा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम नीचे वाले को गामा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन को जो हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये इतना वैल्यू, इसको मान लीजिए एक कोष्टक में कर देते हैं, ये वन के बराबर है, तो ये वाला बाहर आ जाएगा, फिर यही गामा में गामा के अंदर हो जाता है, तो गामा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। इस तरह हम इसका गामा अल्फ़ा प्लस वन का निकाल लिए हैं, अल्फ़ा इंटू गामा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन को हम निकालें तो आया गामा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा अल्फ़ा बीटा। फिर जब हम इसको यहाँ पर रख देंगे तो ये पहले से हमारा गामा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान में गामा अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, फिर इंटू इसके गामा अल्फ़ा प्लस वन की जगह पर अल्फ़ा इंटू बीटा रख दिए, फिर उसके बाद से बीटा तो वही सेम टू सेम रहेगा। फिर जो ये वाला वैल्यू है गामा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन को हम सॉल्व करके ये आया गामा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये गामा अल्फ़ा प्लस बीटा से गामा अल्फ़ा प्लस बीटा कैंसिल, गामा अल्फ़ा से गामा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा टू बीटा कैंसिल, फिर हमारा जो बच गया वो अल्फ़ा बच गया अपान में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मतलब जिसको हम मीन कहते हैं, मीन इक्वल टू आ गया अल्फ़ा अपान अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारा मीन आ गया। अब हम इसके वेरिएंस को निकालते हैं। वेरिएंस को निकालने के लिए फार्मूला होता है वेरिएंस इक्वल टू हमारा होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल दिया है, इसको स्क्वायर करके हम रख देंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम निकालते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन होगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स। हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को हमें निकालना है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेंज होता है 0 to 1 होता है, 0 to 1
0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू गामा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान में गामा अल्फ़ा इंटू गामा बीटा इंटू एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1 डी एक्स। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो जो हमारा ये अल्फ़ा गामा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान में गामा अल्फ़ा इंटू बीटा ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जो किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं तो इसको बाहर ले लिए। फिर जो हमारा ये देखिए जो एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स टू द पावर अल्फ़ा प्लस 1 है तो हम इसको एक साथ ऐड कर देंगे तो एक्स टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1 हो जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स बीटा माइनस 1। हम पहले ही पढ़ चुके हैं जहाँ यहाँ पर अगर अल्फ़ा होता, अगर यहाँ पर अल्फ़ा होता केवल और यहाँ पर बीटा माइनस 1 तो एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 अब इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1 उसको हम लिख सकते हैं बी अल्फ़ा बीटा लिखते हैं। पहले इक्वेशन स्टार में मैंने इसको बताया है। तो इसको जब बी अल्फ़ा के जगह पर अल्फ़ा प्लस 2 है तो इसको बी अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हो जाएगा। फिर जब हम इसको लिखेंगे तो हमारा होगा, रुकिए एक सेकेंड, फिर हम बी अल्फ़ा प्लस 2 बीटा को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा गामा अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू गामा बीटा अपान में अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा गामा अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा हो जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसके जगह पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो गामा अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा गामा बीटा अपान में गामा अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा हो जाएगा। इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पहले से यह है गामा अल्फ़ा प्लस 2 सॉरी ये होगा गामा अल्फ़ा प्लस 2 गामा अल्फ़ा प्लस 2 को हम लिख सकते हैं, गामा अल्फ़ा प्लस 2 को हम लिख सकते हैं गामा अल्फ़ा प्लस 1 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 पहले से बाहर आ जाएगा इंटू गामा अल्फ़ा प्लस 1। फिर अब इसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पहले से अल्फ़ा प्लस 1 बाहर रहेगा ये मल्टीप्लाई में, फिर अल्फ़ा बाहर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू गामा अल्फ़ा। हमारा गामा अल्फ़ा प्लस 2 की वैल्यू आ गई अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा इंटू गामा अल्फ़ा। फिर अब हम इसको आगे इक्वेशन में रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत। फिर हम इसको देखिए अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा है तो हम इसको नॉर्मली लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू 1 गामा के अंडर में। तो इसको जो n के जगह पर हमारा ये वैल्यू है वो +1 है तो हमारा आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 और ये हमारा अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। फिर जब हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा गामा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इन दोनों की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू जब हम इन दोनों की वैल्यू निकाल कर उसके बाद से हम सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, अल्फ़ा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस 2 अब 2 की वैल्यू इस पर पुट करेंगे, फिर गामा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 को पुट करके हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा ये ऐसे मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऐसे आएगा। रुकिए एक सेकेंड कर देते हैं। अब हम गामा अल्फ़ा प्लस 2 की वैल्यू निकाल चुके हैं तो उसको रख देते हैं अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू गामा अल्फ़ा हुआ। फिर गामा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 की वैल्यू भी रखेंगे तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू
हमारा हो जाएगा गामा अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर जब यहाँ पर बीटा है तो बीटा ऑलरेडी रहेगा, बीटा की जगह पर बीटा ही होगा। फिर हमारा देखिए बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, गामा अल्फ़ा प्लस बीटा टू गामा अल्फ़ा प्लस बीटा कैंसिल। तो हमारा बच गया नॉर्मली, एक सेकेंड, ऊपर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन, नीचे बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ऐसे हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन अपान में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन। अब हम इसका वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन अपान में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन। ये हमारा माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारा अल्फ़ा अपान अल्फ़ा प्लस बीटा है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। फिर जब हम नॉर्मली इसको स्क्वायर करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे दोनों में से अल्फ़ा अपान अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हमारा पहले बचेगा अल्फ़ा प्लस वन अपान अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन माइनस अल्फ़ा अपान अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इस वाले को अगर हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा अपान में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन। हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया काइंड वन का।